बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों को भेद को खूब जानने वाले। सबसे पहले पाकिस्तान, आपका दोस्त, आपका होस्ट अयूब चौहान। नाजरीन, पीटीआई का एक ही निशान था, सिंबल बल्ला, जो सब दुनिया जान रही थी। अब ताकतवर हलकों ने और फैसला कुन लोगों ने ये समझा कि शायद बल्ले का निशान ख़त्म हो जाएगा और पीटीआई ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। लोग कहते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको छोटा सा लतीफ़ा सुना रहा हूँ, हमारे हालात हाज़रा के मुतल्लक़ की है, उसमें बड़ा फिट आता है कि एक लड़की सड़क के किनारे पे नंगी जा रही थी, तो वहाँ से मौलवी साहब का गुजर हुआ, तो मौलवी साहब ने क्या कि अपनी चादर लड़की को ढांप दिया, खुद नंगा हो गया। तो यही हमारे अदारों का हाल है कि उन्होंने चादर लेके एक पार्टी को तो ढांप दिया है, लेकिन खुद सारे नंगे हो गए। तो कहने का मकसद ये था कि इतनी यानी आज तक हमने यानी मुझे पूछे पाकिस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। अब हमारे टैक्सों से पलने वाले लोग, हमारे टैक्सों से तनहाई याशें करने वाले लोग, उनको क्या हक बनता है कि वो पाकिस्तान का बुनियादी हक छीन लें, लोगों का बुनियादी हक छीन लें। हमारे हम देते ना टैक्स, हमारा क्यों हक छीन सकते हैं, हमारा क्यों सिंबल छीन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ वो बावर हो गई है कि पूरी दुनिया ने ये सब को समझा दिया कि आज के बाद जो मर्ज़ी हो जाए, इन्होंने निशान छीन लिया है सब कुछ। फिर क्या खौफ इनके दिल में है कि उसके बावजूद कभी सेनेट में आ रही बिल पेश हो रहा है कि जी पोस्टपोन कर दिया जाए इलेक्शन को, कभी कहीं बिल पेश हो रहा है, कभी कोई अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। यानी एक आदमी को अंदर कर दिया, निशान छीन लिया, पार्टी के बंदे अंदर कर दिए, औरतों को बराना कर दिया, बंदों को बराना कर दिया, मारपीट का निज़ाम कर दिया। ताकतवर लोगों ने अपना जो असर दिखाना था दिखाया। ऐसे कभी कश्मीर में भी नहीं हुआ, फ़लस्तीन में भी नहीं हुआ इतना जुल्म। और पाकिस्तान जिसको हम आज़ाद कहते हैं या इंसानी बुनियादी हकूक़ हो, इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो कहने का मकसद ये था कि निशान छीनने से कुछ नहीं होता। इंसान के जो दिल से अंदर, जिन लोगों के दिल के अंदर यानी वो समा गया ना निशान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी के हल्के में उसको पता है कौन सा मेंबर, उसका क्या निशान है, और उसके ऊपर वोट डलेंगे। और आप देखेंगे इलेक्शन के दिनों में कि यानी पीटीआई को उन्होंने जितना देते या नहीं देते अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा वोट इनके बैलेट बॉक्स में देखेंगे। तो इसलिए इस पाकिस्तान को पुतली तमाशा ना बनाएं, इसको खिलौना ना बनाएं, इसको अपने हाथ की आया ना रखें। ये 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ अवाम का इसमें रहती है और उनका बुनियादी हक है। और बुनियादी हक जिन्होंने छीना है, अब वो इंशाल्लाह ताला दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तारीख़ लिखेगी एक स्याही से जिसकी रंग काला होता है, और इनके काले चेहरों पे वो सारी स्याही लिखी जाएगी। ये वक्ती तौर पे है, कोई बात नहीं। 6 महीने साल बाद किसी ने रिटायर होना, किसी ने 3 साल बाद होना है, तो सदा तो नहीं रहना। सदा बादशाही तो मेरे रब की है। लेकिन आप देख लें कि हम भी ज़िंदा रहें और आप भी ज़िंदा रहें इंशाल्लाह। आप इलेक्शन हो जाने दें, 6 महीने बाद 3 महीना इनका अरशर भी देखने पार्टियों का, और उनको आपस में इनका सारा निज़ाम जो है ना बिगड़ता, वो भी आप देख लेंगे। तो इसलिए कि किसी का सिंबल छीनना वो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, और इस पे पूरी दुनिया में हमारी जागन सही, हम तमाशा बन गए। और ये जज जो बैठ के यानी कुर्सियों बैठ के सबको अपने आप, इंसान के बस में क्या है, ना वो उस पर पैदा होने पे कादिर है, ना अपनी मौत पे कादिर है। तो उसके बाद वो कहता है जी मैं बहुत ताकतवर और बड़ा बनने का। ऐसा नहीं, ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैंने बात जो करनी थी वो आपसे कर दी। मैंने अपना जो मेरी बात जो समझ में आई, जो मेरे नज़रिए में आई, वो बयान कर दी है। मेरा मकसद सिर्फ ये, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, किसी एक पार्टी का मैं फेवरेबल नहीं हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे एक बात हक करनी चाहिए। अब जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी कि कलमा हक वो है कि जब जिहाद वही है, सबसे बड़ा कलमा हक वही है अगर किसी जुल्म उसके साथ खड़े हो जाओ। जब ये सबसे पहले भुट्टो के साथ हुआ, हम उसके साथ भी खड़े थे। उसके बाद बेनज़ीर के साथ हम भी उसके साथ भी खड़े थे। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ हम उसके साथ भी खड़े थे। आज इमरान के साथ हम उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए कि बारी बारी इन लोगों को तमाशा जो बनाया जा रहा है, ये सारे मुत्तहिद हो जाए तो बच जाएंगे। वरना आज बड़े बड़े जलसों में सारे निशान का कह रहे हैं ना कि वो एक यानी कलदम पार्टी थी, फलाना थी, ये थी, वो कल यही लोग रोएंगे बैठ के। ये मेरी बात आप नोट कर लें।
یا بڑے خوش جشن منا رہے ہیں کہ جو اس کا نشان چن گیا فلاں چیز نشان سے نہیں ہوتا. جب تک انسان کے دل میں چیز ہے نا اس کو جب تک وہ ختم نہ ہونا جب عوام میں رول ختم نہ ہو اس وقت وہ بندے کو شکست نہیں دے سکتی. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کو میں عزت دوں تو پورا زمانہ اس کو رسوا نہیں کر سا, اور جس کو میں ذلیل کر دوں پورا زمانہ عزت نہیں دیتا. اس کی مثال آپ نے ایک قیدی نمبر 804 میں دیکھ لی ہے کہ وہ جیل میں پابند سلاسل ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی سروے کرا لیں. ان کو نہ کمپین کی اجازت ہے, نہ باہر نکلنے کی اجازت ہے, نہ بات کرنے کی اجازت ہے. جو بھی بندہ باہر نکلتا ہے اس کو اس فوری طور پہ پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد عوام کے دل میں وہ راج کر رہا ہے. اب راج کرے گی خلق خدا, اب راج کرے گی خلق خدا. انشاءاللہ فیصلہ آپ کا ووٹ کے ساتھ کرنا ہے, اپنے ضمیر کے ساتھ کرنا ہے, اپنے بچوں کو بہترین مستقبل ہی کرنا ہے. تو آپ پہ چھوڑنا چاہتا ہوں, تو پھر یہی آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ اگر پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.